हेलो फ्रेंड्स, आरडी फैशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको न्यू बॉर्न बेबी के लिए बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा कट करके ले लिया है। मेजरमेंट के साथ ही मैं आपको इसकी कटिंग और सिलाई बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, ये 2 पीस मैंने इस तरह से कट करके लिए हैं। ये डबल फोल्ड हैं। अब इसको हम चौड़ाई में ऐसे फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से अच्छे से फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो पीस हैं ये 4 फोल्ड में हो गए हैं। अब यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। तो देखिए, इसकी लंबाई ली है 6 इंच और यहाँ से इसके शोल्डर का निशान लगाएंगे, जो कि मैंने लिया है 3.5 इंच। आर्म होल जो है वो हम लेंगे 4 इंच। तो यहाँ से हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से इस निशान को सीधा करेंगे और यहाँ से हम लेंगे 4.5 इंच। तो ये न्यू बॉर्न बेबी के लिए ही हम बना रहे हैं। अगर जो आप बड़े साइज़ में बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसका मेजरमेंट जो है वो थोड़ा सा बढ़ा के भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसे आर्म होल का शेप दे देंगे। यहाँ से नेक का निशान लगाएंगे। नेक विड्थ हम लेंगे 2 इंच की और जो हम फ्रंट नेक की गहराई रखेंगे वो रखेंगे 1.5 इंच की। तो यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगा के इस तरह से शेप दे देंगे। तो ये हमारे फ्रंट नेक की गहराई हो जाएगी। बैक नेक को हम सिर्फ 1/2 इंच से ही कट करेंगे। अब इसी शेप में इसको कट कर लेंगे। ये देखिए, जो हम बैक नेक की गोलाई देंगे वो सिर्फ 1/2 इंच से देंगे। तो 1/2 इंच से निशान लगा लेंगे और हम बैक नेक को ही पहले कट कर लेंगे। अब यहाँ से हमारा जो बैक पार्ट है उसको निकाल देंगे। बैक पार्ट को निकाल देंगे और जो फ्रंट नेक का हमने निशान लगाया था वहाँ से अब हम फ्रंट नेक को भी कट कर लेंगे और फ्रंट साइड ओपन रखेंगे। तो यहाँ पे हमने सेंटर से भी इसको कट कर लिया है। तो देखिए, ये है हमारे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट जो है वो कुछ इस तरह से कट होके रेडी होगा। तो ये जो ऊपर वाले पार्ट हैं वो मैंने अभी कट कर लिए हैं। अब इन्हीं को हम पहले जोड़ लेते हैं। तो देखिए, ऐसे उल्टा करते हुए रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा के इसके शोल्डर जोड़ लेंगे। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे डबल सिलाई लगा के इसको जोड़ के रेडी करना है। तो देखिए, इस तरह से मैंने ये शोल्डर जोड़ लिए हैं। अभी इसको ऐसे रखेंगे सीधा करते हुए और इसके बाद इसमें हम स्लीव जोड़ेंगे। तो अब हम स्लीव को भी कट कर लेते हैं। तो स्लीव के लिए भी मैंने ये देखिए कपड़ा कट करके लिया है और दोनों स्लीव एक साथ ही कट कर लेंगे। तो इसको हम 4 फोल्ड में बिछा लेते हैं। ये डबल फोल्ड किया, एक बार और फोल्ड कर लेंगे तो 4 फोल्ड में हो जाएगा। ये देखिए, अब यहाँ पे हम इसकी जो लंबाई लेंगे स्लीव की वो लेंगे 8.5 इंच। तो 9 इंच पे निशान लगाया, 1/2 इंच मार्जिन में जाएगा और 1 इंच हम लेंगे मोहरी फोल्डिंग के लिए। तो हमने 10 इंच पे निशान लगाया। 10 इंच पे निशान लगा के इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 5.5 इंच ले रहे हैं। इसको मैंने थोड़ा सा बढ़ा के ही लिया है। अब यहाँ से हम डाउन करेंगे इसको 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि जब हम स्लीव जोड़ेंगे तो शोल्डर पे हम 2-3 छोटी छोटी सी प्लेटें बनाएंगे। इस वजह से थोड़ा बढ़ा के लिया है। मोहरी का निशान लगाएंगे 3 इंच पे और इस तरह से इसको मिला देंगे। यहाँ से हल्की सी हम ऐसे गोलाई दे देंगे जैसे स्लीव में हम देते हैं और यहाँ पे 1/2 इंच या फिर 1 इंच मार्जिन ले लेंगे। यहाँ से ऐसे स्लीव का शेप दे देंगे। ये देखिए, इसी शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया। यहाँ पे इसके सेंटर में भी हम छोटा सा कट लगा लेंगे। तो ये हमारी स्लीव जो है वो कट होके रेडी हो गई हैं। एक स्लीव को साइड में रखेंगे और एक स्लीव को हमें इसमें जोड़ना है। तो अब यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट को लेंगे और इस तरह से रखना है। जो हमने कट लगाया था वो जो शोल्डर की सिलाई वाला जॉइंट है वहाँ से ऐसे मिलाते हुए रखना है। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, स्लीव को मैंने थोड़ा सा बढ़ा के लिया था। जितना एक्स्ट्रा है उतना हम यहाँ पे छोटी छोटी सी प्लेटें डाल लेंगे। बिल्कुल छोटी सी हमें डालना है। जितना एक्स्ट्रा था उतनी मैंने यहाँ पे छोटी सी प्लेटें डाल लिया है। एक साइड मैंने सिलाई लगा लिया। सेम ऐसे ही दूसरे साइड पे पलट के दूसरे साइड में भी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही प्लेट डालते हुए सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने दूसरे साइड में भी सिलाई लगा लिया है। कुछ इस तरह से इसको मैंने जोड़ के लिया है। अभी इसकी मैंने मोहरी फोल्ड नहीं करी थी, तो मोहरी को भी हमें फोल्ड कर लेना है।
तो यहाँ पे इसको ऐसे रखेंगे, 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, उसके बाद फिर से 1/2 इंच हमें फोल्ड कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ 1 इंच फोल्ड करने के लिए लिया था, तो उतना ही फोल्ड करना है। दूसरी वाली स्लीव को भी मैंने फोल्ड कर लिया। अब देखिए, जैसे मैंने एक साइड की स्लीव को जॉइंट किया है यहाँ पे प्लेट डालते हुए इस तरह से, ऐसे ही हमें दूसरी वाली स्लीव को दूसरी वाली साइड में भी जोड़ लेना है। तो इस वाली स्लीव को भी जोड़ के रेडी कर लेते हैं यहाँ पे। तो ऐसे सेंटर से मिलाते हुए इसको भी रखेंगे और यहाँ पे भी प्लेटें बनाते हुए सिलाई लगा लेना है। दोनों साइड की स्लीव मैंने जोड़ लिया है। अब यहाँ पे इसकी हम फिटिंग भी कर लेते हैं। तो ऐसे मिलाते हुए यहाँ पे साइड फिटिंग भी कर लेंगे। एक बार मिला के देख लेंगे कहीं छोटा बड़ा तो नहीं है, तो एकदम परफेक्ट है। और यहाँ पे हमने मार्जिन जितना लिया था उतना ही निशान लगाते हुए इस तरह से इसको सीधा कर लेना है और इसी निशान के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, एक सिलाई हमने लगा ली है, इसके ऊपर हमें डबल सिलाई भी लगा लेनी है और दोनों साइड ऐसे ही फिटिंग कर लेने हैं। अब इसको हम सीधी साइड में पलट लेते हैं। तो देखिए, अभी इसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। अब हम इसका नेक रेडी करेंगे, तो इसको भी साइड में रखेंगे और यहाँ पे एक मैंने ये पट्टी ली है लंबी सी। इसकी जो चौड़ाई रखी है वो रखी है मैंने 2.25 इंच, और यहाँ पे इसको लंबाई में जो मैंने लिया है वो लिया है 27.5 इंच। इसमें हम लेस लगाएंगे। तो यहाँ पे ये मैंने लेस लिया है। लेस को हमें सीधी साइड में ही रखना है और इसके ऊपर इस पट्टी को ऐसे 1/2 इंच तक फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगाना है। पूरे में ऐसे ही सीधी सिलाई हम लगा लेंगे। ये मैंने सिलाई लगा लिया। अब यहाँ पे इसको ऐसे बाहर की साइड में ऐसे पलट देंगे और ये जो मार्जिन था बाहर की साइड का 1/2 इंच, उसको अंदर की साइड में करते हुए यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगाएंगे और एक सिलाई हम और लगा लेंगे इसके ऊपर। जो ये मार्जिन है इस तरह से हो रहा, तो एक सिलाई हम दूसरे साइड मार्जिन के ऊपर और लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसको सिल लिया है। अब यहाँ पे नेक को लेंगे और एक साइड से इसको ऐसे रखेंगे, सीधी साइड में ही रखना है और इसके ऊपर पट्टी को भी हम ऐसे ही सीधा ही रखेंगे, कुछ इस तरह से। तो देखिए, यहाँ पे जितनी एक्स्ट्रा पट्टी है उतने की हमें यहाँ पे इस तरह से प्लेट बनाते जाना है। तो इस तरह से यहाँ पे छोटे छोटे प्लेट बनाते हुए पूरी गोलाई में यहाँ पे इस पट्टी को जोड़ लेना है। ये देखिए, ऐसे ही हम पूरी पट्टी को जोड़ के रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है और सिलाई लगाने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। अब इसमें हम फिनिशिंग करेंगे। तो फिनिशिंग के लिए हमने यहाँ पे एक और पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई हमने रखी है 1.5 इंच। अब इस पट्टी को भी ऐसे सीधा ही रखेंगे और इसके ऊपर नेक को ऐसे रखेंगे। जो हमने सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर अब यहाँ पे भी हमें सिलाई लगानी है। तो पूरी गोलाई में यहाँ पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पे भी सिलाई लगा लिया। जो भी एक्स्ट्रा पट्टी है उसको कट करके निकाल देंगे और इसको ऐसे पलटते हुए यहाँ पे जो मार्जिन है उसको कवर करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने नेक जो है वो बना के रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो पट्टी है इसको भी ऐसे रखते हुए यहाँ पे ऐसे सीधी सिलाई लगा देंगे। दूसरे साइड में भी ऐसे ही सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो अभी हमारा जो नेक है वो बन के रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। ये देखिए, अब यहाँ पे इसका जो बॉटम पार्ट है उसे रेडी करेंगे। तो उसके लिए भी मैंने ये कपड़ा कट करके लिया है, ये देखिए। और इसकी जो मैंने चौड़ाई रखी है वो रखी है 8 इंच की और यहाँ से मैंने इस तरह से इसको लंबाई में लिया है 26 इंच। अब यहाँ पे भी हमें लेस अटैच करना है। तो जैसे मैंने नेक में पट्टी अटैच करी थी उसमें लेस लगाई थी, सेम वैसे ही यहाँ पे भी हम लेस लगा लेंगे। देखिए, इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा के सीधी साइड में इसे पलट लेना है। तो यहाँ पे लेस मैंने ये अटैच कर लिया है। अब इसको लेंगे और इस तरह से इसको हमें रखना है, इस तरह से। और यहाँ पे इस पार्ट को इसके ऊपर ऐसे उल्टा करते हुए रखेंगे और यहाँ पे भी जितनी पट्टी हमारी एक्स्ट्रा है उतने की हमें यहाँ पे छोटी छोटी सी प्लेट डालनी है, इस तरह से। तो पूरे में यहाँ पे भी छोटी छोटी प्लेट डालते हुए सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेंगे।
तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस पे सिलाई लगा के इसको रेडी कर लिया है। और रेडी होने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। अब इसके ऊपर हम एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इसका जो मार्जिन है उसको हमें ऊपर की साइड में करना है और इसके ऊपर हम यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे भी सिलाई लगा लिया है। तो अभी देखिए हमारी जो ड्रेस है कुछ इस तरह से रेडी हो गई है। अभी इसका जो फ्रंट पार्ट है उसको हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हम बटन लगाएंगे, तो उसके लिए हमें काज और बटन वाली पट्टी रेडी करनी है। तो यहाँ पे एक पट्टी मैंने ली है जिसकी चौड़ाई रखी है 2.5 इंच। इस पट्टी को यहाँ पे इस तरह से रखते हुए सिलाई लगाएंगे, उल्टा रखते हुए सीधी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए ऐसे सिलाई लगा लेनी है। ऊपर के साइड में हमें थोड़ा सा पट्टी को एक्स्ट्रा निकालते हुए ही लेना है। इसके बाद जो ये एक्स्ट्रा पट्टी है इसको ऐसे अंदर को फोल्ड करेंगे और इस पट्टी को बाहर की साइड में 1/2 इंच तक निकालते हुए फोल्ड करना है। ऐसे देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम पिन लगा लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे पिन लगा लिया है पूरे में ऐसे फोल्ड करते हुए, और इसी तरह से हम यहाँ पे सिलाई भी लगा लेंगे। ये मैंने यहाँ पे सिलाई लगा लिया। तो ये हमारी बटन वाली पट्टी जो है वो रेडी हो गई है। दूसरे साइड में हम काज वाली पट्टी बनाएंगे। तो यहाँ पे हम इस कपड़े की पट्टी अटैच नहीं करेंगे। इसके लिए हमने ये अस्तर की पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई रखी है 3 इंच। इसको भी ऐसे ही रखते हुए सीधी सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे हम इसको इस तरह से फिर से 1 इंच तक बाहर निकालते हुए फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। ऐसे अंदर को फोल्ड करेंगे और 1 इंच तक ऐसे बाहर निकालेंगे, सीधी सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे जो भी ये बाहर निकली हुई पट्टी है इसको पूरा ऐसे अंदर को फोल्ड करेंगे और एक सिलाई हम एकदम इसके किनारी पे लगा लेंगे। ये देखिए ऐसे पूरी पट्टी को अंदर को फोल्ड करते हुए किनारी पे सिलाई लगानी है। ये मैंने यहाँ पे सिलाई लगा लिया। अब एक सिलाई और लगा लेनी है जो भी इसका मार्जिन है उसको कवर करते हुए। तो यहाँ पे हम डबल सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने इस पट्टी को भी रेडी कर लिया है। यहाँ पे बनेंगे हमारे काज और जो दूसरा वाला साइड था वहाँ पे हमें बटन अटैच करने हैं। तो इस तरह से हमारी जो ये पूरी ड्रेस है वो बन के कंप्लीट हो गई है और ये मैंने जस्ट न्यू बॉर्न बेबी के लिए ही बनाई है। ये देखिए अगर जो आप इसे बड़े साइज़ में बनाना चाहते हैं तो आप इसे बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं। मेजरमेंट जो मैंने लिया था उसे थोड़ा सा बढ़ाते हुए, और यहाँ पे हम इस तरह से इस पे बटन लगा लेंगे। तो आई होप आपको ये ड्रेस अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।